जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का शुक्रिया मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टार के बारे में। जैसे माँ के गर्भ या एम्ब्रायो से एक बच्चा का जन्म होता है, वैसे ही स्टार या तारा का जन्म होता है। स्टार का कैसे जन्म होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अंत में उसका मृत्यु हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। साल 1927 में रोमन कैथोलिक पादरी जॉर्ज लेमन तेरे ने कहा था, आज से 14 अरब साल पहले 14 बिलियन ईयर्स एगो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, एक एटम की तरह था, एक पत्थर की तरह था। इसमें विस्फोट हुआ जिसके कारण बहुत सारे गैलेक्सी, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे प्लैनेट बने। वही विस्फोट को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यानी विस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे बिग बैंग थ्योरी को। जैसे हम लोग पूजा के लिए मंदिर में लड्डू चढ़ाने के लिए जाते, उस लड्डू को अगर आप फोड़ेंगे, उसको अगर तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ होगा उस एटम के साथ, उस पत्थर के साथ, जो डायनामाइट का विस्फोट किया जिससे पूरे यूनिवर्स, पूरे दुनिया बने। अंतरिक्ष में स्टार या तारा को दो चीज होना बहुत जरूरी है। स्टार के पास खुद का हीट यानी उष्मा, लाइट यानी प्रकाश होना जरूरी है, तभी वह स्टार कहलाएगा। अंतरिक्ष में, आकाश में बहुत सारे धूल है, गैस है, रेयर गैस है, विरल गैस है, और वो गैस, वो धूल जो है ग्रेविटेशन की वजह से कोसेंट्रियल होने लगता है, वह पास पास आने लगता है, जिससे निहारिका, जिससे नेबुला या निहारिका का निर्माण होता है। और निहारिका जो है वह दो तरह के स्टार बनाता है, एक स्मॉल स्टार, एक लार्ज स्टार। स्मॉल स्टार से रेड जायंट या लाल दानव बनाएगा, और इस रेड जायंट से प्लैनेटरी नेबुला, ग्रह निहारिका बनाएगा। इस ग्रह निहारिका या प्लैनेटरी नेबुला से व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा, जिसको श्वेत वामन बोलते हैं। श्वेत वामन में स्टार जो है वह अंतिम बार चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे फॉसिल्स स्टार या जीवाश्म तारा बोलते हैं। और इस श्वेत वामन से यानी व्हाइट ड्वार्फ से वह ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद कभी वह चमकता नहीं है। लार्ज स्टार के सीक्वेंस को देखें तो स्टार कोई भी हो, चाहे वह बड़ा स्टार हो या छोटा स्टार हो, ईंधन होना जरूरी है जलने के लिए। स्टार का जो ईंधन है ये हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होते रहता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिक के संलयन होता है। स्टार कोई भी वो प्लाज्मा स्टेज में रहता है, स्टार बड़ा हो या छोटा वो प्लाज्मा स्टेज में रहता है। इसका जो भोजन, इसका जो खाना, इसका जो ईंधन, इसका जो फ्यूल है वह हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज करता रहता है। और लार्ज स्टार से रेड सुपर जायंट होता है। स्टार का जो ईंधन है उसका 90% ईंधन खत्म हो जाता है, तब वह रेड जायंट बनता है, यानी कि लाल दानव बनता है। और जैसे ही इसका 90% ईंधन जो है खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। रेड सुपर जायंट से सुपरनोवा, अभिनव तारा बनते हैं। अभिनव तारा जो है एक टाइम तक रहता है, उसके बाद जो है विस्फोट कर जाता है, डायनामाइट कर जाता है। इससे 4 तरह की चीजें बनते हैं, न्यूट्रॉन या पल्सर, क्वेसर या ब्लैक होल। इन चारों चीजों में कोई एक चीज बनेगा। न्यूट्रॉन जो है थोड़ा बड़ा होता है, पल्सर उससे कम होता है, क्वेसर उससे भी कम होता है, और जो ब्लैक होल जो होता है वह सबसे कम होता है। पल्सर और क्वेसर जो ये फास्ट स्पिन करता है, और ब्लैक होल जो है यह बहुत ज़्यादा स्पिन करता है। ब्लैक होल का जो डेंसिटी होता है, वो घनत्व जो होता है वह बहुत ज़्यादा, जिससे उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहा जाता है जो ब्लैक होल का एक पुआ 250 ग्राम मिट्टी जो है 100 हाथियों के वजन के बराबर होता है। इस ब्लैक होल में कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी अगर गिरेगा तो ग्रेविटेशन की वजह से इतना घूमता है उसका चटनी हो जाएगा। आज देखते हैं कौन सा तारा स्मॉल स्टार कहलाएगा, कौन सा लार्ज स्टार कहलाएगा। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने एक चंद्रशेखर सीमा दिया था, जिसमें बोला गया था वह स्टार जो सूरज से 1.5 गुना यानी 1.44 छोटा होगा तो वह स्मॉल स्टार बनाएगा, और स्मॉल स्टार से वह श्वेत वामन की तरफ चला जाएगा। और लार्ज स्टार तभी बनेगा जब सूरज से 1.5 गुना बड़ा होगा, यानी 1.44 बड़ा होगा, और वह क्या बनाएगा, सुपर नोवा बनाएगा। सुपर नोवा बनाएगा और विस्फोट करेगा। विस्फोट करने के बाद ये चारों चीजें बनेगा। पृथ्वी या हम लोगों के सबसे नजदीक तारा सूरज यानी सन है। चमकीला तारा सीरियस स्टार है। हमेशा एक ही जगह पे रहने वाला जो स्टार है वह ध्रुव स्टार है, ध्रुव तारा है। और बिगेस्ट स्टार है UY स्कूटी है। सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पुराना स्टार मधुसेले स्टार है। कलर ऑफ स्टार, स्टार के रंग या तारा के रंग डिपेंड करता है उसके सरफेस टेम्परेचर पे। रेड कलर में इसका जो टेम्परेचर होगा वह नॉर्मल टेम्परेचर होगा। जैसे अगर सूरज की बात करें तो सूरज का 6000 डिग्री सेल्सियस है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है सूरज का, सन का। मिडिल टेम्परेचर होगा, मध्य टेम्परेचर होगा, तब उसका जो रंग हो जाएगा स्टार का व्हाइट हो जाएगा। और ब्लू तब होगा जब हाई टेम्परेचर पे रहेगा, तब हाई टेम्परेचर पे जो स्टार का जो कलर होता है, स्टार का जो रंग होता है बहुत
हाई हो जाता है। कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी चीजें, उन सभी के अध्ययन को, उन सभी के स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। सन यानी सूरज जो है 5 अरब साल बिता चुका है और 5 अरब साल अभी भी बाकी है। सूरज जो है, सन जो है, वो अपने पीक पे है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।